हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का। आज हमारा डे 6 है, यानी कि छठवां दिन है, जिसमें हमको अंग्रेजी के 10 सेंटेंसेस रेडीमेड सीखना है, उनको लर्न करना है। तो ये डे 6 में हम सेंटेंसेस तो सीखेंगे अंग्रेजी में, लेकिन हमने उसका थोड़ा सा इसमें चेंजेस हमने किया है। चेंज हमने किया है इन सेंटेंसेस को सीखने के लिए। आज हमने दो छात्रों के मध्य, दो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई को लेकर के अंग्रेजी में वार्तालाप करेंगे। तो इसको हमने नाम दिया है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू स्टूडेंट्स फॉर स्टडी, यानी पढ़ाई के लिए या अध्ययन को लेकर के दो स्टूडेंट्स के बीच में क्या वार्तालाप हो सकता है, इसको आज हम देखेंगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें दो स्टूडेंट है, इसका नाम रोहित है, इसका नाम माया है। तो रोहित और माया आपस में कुछ बात कर रहे हैं अपनी स्टडी से संबंधित, उसको हम देखेंगे कि किस तरह से वो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। तो रोहित कहता है, हेलो माया, हाउ आर यू। हेलो माया, तुम कैसी हो। ये इस तरह के सेंटेंसेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं अपने पिछली जो डे वाइज क्लासेस होती हैं उसमें मैं बता चुका हूँ। तो माया कहती है फाइन थैंक यू, इसी तरह से बोला जाता है। फिर फुल स्टॉप है, फिर वो अब पलट के पूछ रही व्हाट अबाउट यू, तुम कैसे हो। फिर वो क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फिर एक नया सेंटेंस है, माया पूछ रही वाई आर यू लुकिंग सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो। माया ने प्रश्न के साथ, उसने जो पूछा हाउ आर यू रोहित ने, तो माया ने कहा फाइन थैंक यू, बढ़िया थैंक यू। उसके बाद कहा व्हाट अबाउट यू, इससे ये उससे पलट कर पूछा कि तुम कैसे हो। इसके साथ साथ में उसने और एक अपना प्रश्न दाग दिया, वाई आर यू लुकिंग सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो। तो रोहित कहता है, ये आप देखिए, रोहित कहा एक्चुअली आई एम वरीड अबाउट माई ऑन गोइंग सेशनल एग्ज़ाम। तो रोहित कहता है एक्चुअली मतलब वास्तव में, आई एम वरीड मतलब मैं चिंतित हूँ, अबाउट माई ऑन गोइंग सेशनल एग्ज़ाम, इस समय मेरे जो सैद्धांतिक परीक्षाएं चल रही हैं उसको लेकर के मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ। रोहित कहता है एक्चुअली आई एम वरीड, वास्तव में मैं थोड़ा चिंतित हूँ, अबाउट माई ऑन गोइंग सेशनल एग्ज़ाम, जो इस समय ऑन गोइंग मतलब इस समय चल रहे हैं, सेशनल एग्ज़ाम मतलब सैद्धांतिक परीक्षाएं, इस समय जो सैद्धांतिक परीक्षाएं चल रही हैं उनको लेकर मैं चिंतित हूँ। तो वो पूछता है, रोहित ही कह रहा है व्हाट अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन, तुम्हारी परीक्षाओं को लेकर तैयारी कैसी है। व्हाट अबाउट को जब भी हमको किसी के बारे में पूछना हो कि तुम कैसे हो या तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है या इस तरह से पूछना हो, तो व्हाट अबाउट से पूछा जाता है। तो वो पूछ रहा है व्हाट अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा को लेकर तुम्हारी तैयारी कैसी है। तो माया कहती है वेल आई एम गोइंग ऑन वेल और माई स्टडीज़, यानी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ये देखिए, आई एम गोइंग ऑन वेल ऑन माई स्टडीज़ मतलब मैं अपनी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई एम आल्सो वरीड अबाउट माई एग्ज़ाम, अपनी परीक्षा को लेकर मैं भी चिंतित हूँ। वो भी इस तरह से बोलती है कि जो परीक्षाएं चल रही हैं, तो वो कहती है आई एम आल्सो वरीड अबाउट माई एग्ज़ाम। वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं रोहित क्या कहता है। रोहित कहता है बट टेल मी, बट मतलब लेकिन, टेल मी अबाउट योर प्रिपरेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो वो कहता है बट मतलब लेकिन, वो फिर कहता है कॉमा, आप इसको लगा लीजिए, टेल मी अबाउट योर प्रिपरेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी जो विभिन्न विषय हैं उनकी तैयारी के बारे में तो मुझे बताओ। टेल मी अबाउट योर प्रिपरेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी जो विभिन्न विषय हैं उसकी तैयारी के बारे में तो मुझे बताओ। तो माया कहती है यू नो आई एम वीक इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो माया कहती है यू नो मतलब तुम जानते हो, आई एम वीक, वीक मतलब कमज़ोर, इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट है। तो वो कह रही है कि तुम जानते हो कि मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो विषय है उसमें वीक हूँ, आई एम वीक मतलब कमज़ोर हूँ। दैट इज़ वाई, दैट इज़ वाई का हिंदी में कहते हैं इसलिए। दैट इज़ वाई मतलब इसीलिए, या अतः आप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, दैट इज़ वाई मतलब इसलिए। आई एम टेकिंग स्पेशल केयर इन मैकेनिक्स, तो वो कहती है आई एम टेकिंग स्पेशल केयर इन मैकेनिक्स। तो माया ने अपना बता दिया कि यू नो आई एम वीक इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, पहले तो ये बोला कि तुम जानते हो कि मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कमज़ोर हूँ। दैट इज़ वाई मतलब इसीलिए, आई एम टेकिंग स्पेशल केयर इन मैकेनिक्स, इसीलिए मैं मैकेनिक्स में स्पेशल केयर ले रही हूँ या विशेष तौर पे ध्यान दे रही हूँ, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद फिर वो कहती है एक सेंटेंस कि आई एम हैविंग ए डिटेल्ड रिवीजन इन अदर सब्जेक्ट्स। वो कहती है मैं जो अब दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, अदर सब्जेक्ट्स हैं, उनका भी विस्तृत रिवीजन कर रही हूँ। आई एम हैविंग ए डिटेल्ड रिवीजन इन अदर सब्जेक्ट्स, जो दूसरे विषय हैं उनका मैं विस्तृत रिवीजन कर रही हूँ। तो इस तरह से माया अपना जवाब देती है। फिर रोहित कहता है आर यू टेकिंग
आर यू टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनी स्पेशल बुक्स। रोहित पूछता है माया से, आर यू टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनी स्पेशल बुक्स, क्या किसी विशेष बुक से या स्पेशल बुक से तुम हेल्प ले रही हो, इसके लिए सहायता ले रही हो। तो माया कहती है यस, वो कहती है मतलब हाँ, बट आई स्टडी माई क्लास नोट्स वेरी केयरफुली। तो वो कहती है कि हाँ मैं बुक ले रही हूँ, बुक की हेल्प ले रही हूँ, बट आई स्टडी माई क्लास नोट्स वेरी केयरफुली, मैं अपने क्लास नोट्स को, जो क्लास में नोट्स बनवाए जाते हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ती हूँ। तो इसलिए माया कह रही है यस, मैं स्पेशल बुक रेफ़र करती हूँ, बट आई स्टडी माई क्लास नोट्स वेरी केयरफुली, मैं अपने क्लास नोट्स को बहुत केयरफुली पढ़ रही हूँ या अध्ययन कर रही हूँ। तो फिर रोहित क्या कहता है देख लेते हैं। रोहित कहता है आई सी मतलब ओ समझा, आई सी का मतलब ओ समझा, आई मस्ट स्टार्ट वर्किंग विद द क्लास नोट। तो रोहित कहता है कि ओ समझा, आई मस्ट मतलब अब मस्ट के जहाँ है किसका मतलब अवश्य चाहिए। तो वो कहता है आई मस्ट स्टार्ट वर्किंग विद द क्लास नोट्स। तो वो भी उसके माइंड में आता है कि मुझे भी अपने क्लास नोट्स पर, जो क्लास में नोट्स बनवाए जाते हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए या उन पर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। वाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचती हो, रोहित कहता है। उसने माया ने बताया कि मैं तो अपने क्लास नोट्स को वेरी केयरफुली पढ़ रही हूँ। तो रोहित कहता है आई सी मतलब वो ऐसा है, तो आई मस्ट स्टार्ट वर्किंग विद द क्लास नोट्स। तो वो कहता है कि मुझे भी अपने क्लास नोट्स पर कार्य करना स्टार्ट कर देना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, तो वो कहता है तुम क्या सोचती हो। माया कहती है यस, आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल नॉट ओनली फॉर मैकेनिक्स बट आल्सो फॉर अदर सब्जेक्ट्स। तो माया कहती है यस मीन्स हाँ, फिर फुल स्टॉप है, उसके बाद वो कहती है आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल नॉट ओनली फॉर मैकेनिक्स बट आल्सो फॉर अदर सब्जेक्ट्स। वो कहती है मैं सोचती हूँ कि ये सिर्फ मैकेनिक्स के लिए ही हेल्पफुल नहीं होगा, बल्कि कुछ जो अदर सब्जेक्ट्स हैं या दूसरे विषय हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगा। तो माया अपना जवाब क्या कर रही है, यस आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल नॉट ओनली फॉर मैकेनिक्स बट आल्सो फॉर अदर सब्जेक्ट्स। मैं सोचती हूँ कि ये सिर्फ मैकेनिक्स के लिए ही नहीं अपितु दूसरे विषयों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। वेरी गुड। तो रोहित कहता है थैंक यू फॉर योर सपोर्टिव सजेशन। सपोर्ट मतलब किसी को सहारा देना या सपोर्ट करना, सजेशन मतलब सुझाव। तो रोहित कहता है थैंक यू फॉर योर सपोर्टिव सजेशन, तुम्हारे सकारात्मक सुझावों के लिए थैंक यू। रोहित ने थैंक यू बोला, फिर बोला आई विश यू गुड लक। ये देखिए यहाँ पर उसने दूसरा सेंटेंस कि आई विश यू गुड लक, मतलब मैं मेरी तुमको शुभकामनाएं हैं। किसी को जब गुड लक बोलते हैं तो इस तरह से बोलते हैं आई विश यू गुड लक, मतलब मेरी ओर से तुमको शुभकामनाएं हैं। तो माया कहती है यू आर मोस्ट वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। इस तरह से माया जवाब दे देती है। तो ये माया का इस तरह से और रोहित का जो कन्वर्सेशन है इंग्लिश में वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बच्चों आज का जो थोड़ा स्पेशल मैंने बनाने का प्रयास किया है, ताकि जो सेंटेंसेस आप पढ़ रहे हैं वो एक नए रूप में जो कॉन्वर्सेशन होता है इंग्लिश का, उससे आप जोड़ सकें और डेली का जो अपना कन्वर्सेशन है उसको आप लोग आपस में दो स्टूडेंट्स मिल करके इसको दोहरा सकते हैं, इसका रिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप होगा। तो इसी तरीके की इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात होगी, आपसे फिर मिलूँगा इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ। उसमें हम फिर से 10 सेंटेंसेस का या फिर इसी तरीके के एक इंग्लिश कॉन्वर्सेशन का हम वीडियो उसमें देखेंगे और उसको अपनी कॉपी में नोट करते हुए उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।